Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this lecture I'm going to talk about the introduction of criminal justice system in Pakistan. ये लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान का लीगल सिस्टम नहीं समझा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फॉरेन डिग्री की है और आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ कवर करूँगा, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। जाहिर सी बात है मैं इसी के रिलेटेड एक सिविल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी बात करूँगा, सिविल लॉज के भी बारे में बात करूँगा। बट आज का लेक्चर जो है वो इन पर्टिकुलर उन तमाम कवानीन के ऊपर डील करेगा जो कि पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके लिए रिलेटेड लॉज हैं, उस सारी की डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर की जाएगी। So let's dive into the lecture and quickly go over to some of the basic concepts जिनके बारे में आपको फेमिलियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Now सबसे पहले जब भी हम क्रिमिनल सिस्टम की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बेसिकली 4 और 5 डिफरेंट थिंग्स। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पुलिस का, जो कि इन्फोर्स कर रही होती है उस पूरे लॉ को। जो भी बॉडी ऑफ लॉ है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर पुलिस है उसका क्या लॉ है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या पावर्स हैं, ये लॉज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जब पुलिस कोई, जाहिर सी बात है, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो भी कवानीन को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, उसको इन्फोर्स कर रही होती है, उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि उस लॉ के तहत जो भी कानून में सज़ा वगैरह देनी है उसमें प्रोसिक्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो प्रोसिक्यूशन वो इदारा जिसने केस को डील कर रहे हैं, जिसने केस को फाइल करना है, वो भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हमें पता होना चाहिए कौन से लॉज उसको डील कर रहे हैं। फिर कोर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर कौन सी कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई करने का मिजाज रखती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी कोर्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसी तरह हम प्रिजन्स के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो आपकी करेक्शनल फैसिलिटीज होती हैं कि जहां पर लोगों को भेजा जाता है वंस दे आर कन्विक्टेड फॉर द सर्टेन क्राइम्स। तो प्रिजन के रिलेटेड क्या लॉज हैं, जेल मैनुअल क्या होता है, ये सारा अगेन एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक लॉयर को पाकिस्तान में अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस वो डेवलप करना चाहता है अपनी, तो उसको पता होना चाहिए। अगेन करेक्शनल सेंटर्स जुवेनाइल्स के लिए वगैरह वगैरह, वो प्रिजन्स के साथ ही इसको आप लिंक कर सकते हो। सो बेसिकली दर हकीकत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेक होल्डर्स जिनका जिक्र हुआ है, ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, दैट इज इंडिविजुअल्स, आप लोग, मैं और आप। यानी जब, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरा जो निज़ाम है बेसिकली मेरे लिए बना है, आपके लिए बना है, तो निज़ाम के अंदर मेरा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैं एक रूल फॉलोअर या अगर रूल ब्रेकर हूं तो उसमें किस तरह से निज़ाम मुझे डील करेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू पुलिस। पुलिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है in terms of criminal justice system in Pakistan. In so far as the organizational aspect is concerned, each province has its own organization, police organization उसकी हर अपनी province की है, because policing especially इवन प्रायर टू दी 18th अमेंडमेंट, तब भी पुलिसिंग जो थी वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। जब से कॉलोनियल टाइम्स के बाद से, जब से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हुई, उस टाइम से ही हम देख रहे हैं कि जो प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट बना है उसमें पुलिसिंग भी शामिल है। तो वी हैव पंजाब पुलिस, द सिंध पुलिस और द केपी पुलिस एंड बलूचिस्तान पुलिस। द टोटल नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल इन पाकिस्तान इज अबाउट 500,000, तो तकरीबन 5 लाख हैं। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल लॉ। ये कुछ लॉज हैं जो कि अगेन बड़े एक्सेसिबल हैं, तमाम वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश हैं। If you are entering into criminal practice, so you should be aware of these laws. So for example, we have the Police Order of 2002, which is the organizational law of Punjab Police. एक बात जहन में रखिएगा, ये तमाम के तमाम जो हैं ये प्रोविंशियल लॉज हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पुलिस एक्ट जो 1934 का है वो एक बहुत ही डिफाइंड और वेल एक्सप्लेन्ड, वेल ड्राफ्टेड एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है। जब भी अगर आप पुलिस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके डेली का क्या उनके काम होते हैं, फॉर एग्जांपल रोजनामचा रजिस्टर क्या होता है, डेली डायरी क्या है, डेली डायरी रजिस्टर की एंट्री किस तरह की जाती है, पुलिस ने जब एक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, एक इंटेरोगेशन का क्या प्रोसेस है, तो वो 1934 के उस एक्ट के अंदर सारा का सारा मौजूद है। बट जो पर्टिकुलरली प्रोविंशियल लॉज हैं वो उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास
पुलिस ऑर्डर 2002 है ये पंजाब के लिए। इसी तरह केपी पुलिस एक्ट है 2017, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल लॉ फॉर द केपी पुलिस। सिंध पुलिस वर्क्स अंडर द सिंध रिपील ऑफ पुलिस एक्ट 1861 एंड द रिवाइवल ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 एज अमेंडेड एक्ट इन 2019। सो बेसिकली पुलिस ऑर्डर 2002 है सिंध का, और जो कि जिसने रिपील किया था सिंध पुलिस एक्ट ऑफ 1861 को, और इसकी जो अमेंडमेंट्स आई हैं 2019 में आई हैं, अभी रिसेंट भी कुछ इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं ओवरऑल लॉ के अंदर, उससे भी आपको अपडेट होना चाहिए। बलूचिस्तान पुलिस एम्प्लॉयज दी बलूचिस्तान पुलिस एक्ट 2011। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविंशियल लॉज दैट यू मस्ट बी अकस्टम्ड विद, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगेन इन ऑर्डर टू लुक एट एनी ऑफ दोज लॉज you go and find out about them on different websites, जो आपको इवन नेशनल या पंजाब असेंबली या केपी असेंबली की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली गेट द बुक्स फ्रॉम द द लॉ बुक्स, जिसके अंदर ये स्टैट्यूटरी रिजीम्स आपको मिल जाएंगी। सो एज ए लॉयर आपको सबसे पहले इन लॉज के साथ अकस्टम करना है अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जानना चाहते हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसिक्यूशन, तो हमारा ऑल्दो के प्रोसिक्यूशन का निज़ाम थोड़ा सा वीक है, उसके अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है, गवर्नमेंट का उसमें एक बड़ा एक्टिव रोल है। लेकिन स्टिल जो लॉ है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, उसका आपको पता होना चाहिए। अनलाइक द इंग्लिश लीगल सिस्टम, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम पुलिस, और बेसिकली वो ये डिसाइड करते हैं कि आया केस जो है वो ट्रायबल भी है या नहीं है, या उसके अंदर कन्विक्शन के कितने चांसेस हैं, बिकॉज जो पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है फॉर प्रोसिक्यूटिंग समवन एंड देन दैट पर्सन बीइंग एक्विटेड, वो उसमें टैक्स पेयर का मनी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स हैं दे आर गवर्नड बाय सेपरेट प्रोविंशियल लॉज। सो हमारे पास पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है which was established in 2006 under the Punjab Criminal Prosecution Service, the Constitution, Function and Powers Act 2006। So ये जो अब आपके पास पहला लॉ है ये पंजाब से रिलेटेड है, जो कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच को डील कर रहा है। दूसरा जो लॉ है दैट इज कमिंग इन सिंध प्रोसिक्यूशन सर्विस वर्क्स एज एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ सिंध लॉ डिपार्टमेंट एंड इज वर्किंग its working law is Sindh Criminal Prosecution Service, Constitution, Functions and Powers Act 2010। So 2010 के अंदर सिंध के लिए भी, सिंध के पास भी एक स्पेसिफिक लॉ था। इसी तरह केपी की अगर हम बात करें तो केपी प्रोसिक्यूशन सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एंड पावर एक्ट 2005 इज द लॉ that deals with the prosecution branch of the KP government. Balochistan Prosecution Service and Constitution, Functions and Powers Act 2003 is a law that is specifically designed for Balochistan. So आपने देखा कि हमारे पास जो prosecution है वो भी एक provincial subject है, और हर मुल्क हर province ने अपनी prosecution के लिए laws बनाए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी की तरह काम करे। जिस तरह हम देखते हैं यूएस में डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो हत्ता कि पुलिस को डिक्टेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से पुलिसिंग करनी है या किस तरह से उन्होंने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। हमारा जो प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है, और इस एरियाज़ में काफ़ी रिफॉर्म्स भी चाहिए, बट नेवरदलेस द लॉ दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन आर द फॉलोइंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स दैट डील विद क्रिमिनल मैटर्स आर मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशंस कोर्ट। तो आपको जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैं, जिनको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो जनरली हमारे पास पहली बात तो आप ये जहन से निकाल दें कि पाकिस्तान के अंदर जूरीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर हम इंग्लिश लीगल सिस्टम या यूएस लीगल सिस्टम की बात करें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर आपको जूरीज का कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा अलॉन्ग विद कोर्ट्स। तो हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, हम जूरीज को इंक्लूड नहीं करते, हम ले पर्सनस को इंक्लूड नहीं करते। बेसिकली हमारे जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं या जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वही लॉ मेकिंग का फंक्शन प्ले करते हैं, लीगल एडजुडिकेशन का फंक्शन प्ले करते हैं। इसी तरह सेशन कोर्ट्स जो हैं वो भी एक स्टैट्यूटरी कोर्ट्स हैं जो कि एडजुडिकेशन का क्रिमिनल मैटर्स में, क्रिमिनल ट्रायल्स में एक फंक्शन प्ले करती हैं। कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स that are established under the Constitution and have a binding effect on the executive, the magistrate and session courts are products of the Code of Criminal Procedure
1898। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रायल की जितनी भी जुडिशरी है, बी इट इन द सिविल लॉ और बी इट इन द क्रिमिनल लॉ, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है. They are not created by the constitution. So even if the constitution gets suspended, या constitution जिस तरह 2 दफ़ा पहले भी सस्पेंड हुआ है, तो उस सूरत में जब मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया था तो उसमें भी जो स्टैट्यूटरी जुडिशरी थी वो अपना रोल प्ले करती रहेगी. ये नहीं होगा कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स या जो सेशंस कोर्ट हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. दे डोंट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सच एज द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट और द फेडरल सिविल कोर्ट आर creation of the constitution. And if the constitution is subsided और उसको ख़त्म कर दिया जाता है for whatever odd reason, तो हम देखते हैं कि then those courts disappear. उनका एक फंक्शन, उनका रोल ख़त्म हो जाता है जब तक कि वो दोबारा से रीइंस्टेट नहीं की जाती. सो जो आपकी ट्रायल की कोर्ट्स हैं मोस्टली दे आर स्टैट्यूटरी कोर्ट्स. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. Courts of magistrates and additional sessions are present at the level of तहसील in every district of the country. तो तहसील लेवल पर मौजूद होती हैं. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हर जगह पर मौजूद होता है और वो जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल्स को ओवरलुक कर रहा होता है. अब उसमें हम बात करेंगे कि एडिशनल्स कैसे हैं. मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखनी है जिसके अंदर पूरा कोर्ट सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा. द कोर्ट फॉलोज एन एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन. नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन. तो कॉमन लॉ मीन्स जजमेंट लॉ. यहाँ पर जजेस जो हैं दे हैव एन एडजुडिकेटिव रोल रादर देन एन इंक्विजिटोरियल रोल. सो एडवर्सेरियल सिस्टम है तो एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर जजेस आर असिस्टेड बाय लॉयर्स. They are not supposed to, the judges are not supposed to inquire the truth, unlike the inquisitorial system जहाँ पर judges उस इंक्वायरी में खुद जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं और वकील जो हैं उसमें एक उनका बड़ा जो है वो मिनिमल सा रोल होता है इन हेल्पिंग द क्लाइंट्स आंसर दोज क्वेश्चंस. बट यहाँ पर तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो एडवर्सेरियल है, यानी लॉयर्स का बड़ा एक एक्टिव रोल रहता है जजेस को हेल्प करने में. इनफैक्ट हम लॉयर्स की जब बात करते हैं तो दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट and they are supposed to guide the court, help the court to come to a reasonable conclusion. जो भी आपने जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट को तो रिप्रेजेंट करना ही करना है, बट बीइंग अ लॉयर आपका जो मेन जॉब है वो ये है कि आप कोर्ट को हर बेहतर तरीके से असिस्ट करें टू रीच अ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल कंक्लूजन. क्रिमिनल केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है आपका वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में है या यूएस क्रिमिनल लॉ में है, विच इज़ द हाइएस्ट स्टैंडर्ड विच इज़ बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी रीजनेबल डाउट. कोई शक व शुबा के बगैर आपने ये साबित करना है कि एक्यूज ने जो काम किया है उसमें वो पूरा उतरता है कि नहीं होता. कोई अगर थोड़ा सा भी शक हो जाए तो इक्विटल उसका बनता है. एंड द एक्यूज इज ट्रीटेड एज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी. ये तो एक जनरल डॉक्ट्राइन है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरी दुनिया में. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन जो कहता है कि जब तक एक बंदा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता ही इज़ गिल्टी, तब तक जो प्रिजम्पशन है इनोसेंस की वो एग्जिस्ट करती है. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेसिकली पूरा लॉ ऑफ बेल जो है वो स्टैंड करता है. और जब हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बेल का लॉ किस तरह से ऑपरेट करता है, वो भी हमारा इन्हीं लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे. अच्छा जी, सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा ही मैंने डिटेल्ड कोर्ट स्ट्रक्चर आपके सामने रिफ्लेक्ट कर दिया. अब ज़रा इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं. देखिए पाकिस्तान की जो सबसे अपेक्स कोर्ट है दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. सुप्रीम कोर्ट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. उसमें चीफ जस्टिस के साथ 16 जजेस और होते हैं. सो इन टोटल देयर आर 17 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 175 से ऑनवर्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को डील कर रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट तब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे अपेक्स कोर्ट है, एपेलेट फोरम है एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विच मीन्स के ये कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं कर रही. इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री. इसी तरह अगर आप थोड़ा सा उसके नीचे देखें सो वी हैव बेसिकली 5 डिफरेंट हाई कोर्ट्स.
सो अगर आप यहाँ पे पहले ज़रा हाई कोर्ट्स पे आ जाते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट पे मैं ज़रा आपको बाद में लेके जाता हूँ. वी हैव द बलूचिस्तान हाई कोर्ट, दिस इज़ द फर्स्ट वन. देन वी हैव इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच इज़ relatively new high court that has been created. लाहौर हाई कोर्ट, अ वेरी ओल्ड वन. इसी तरह अगर हम पेशावर हाई कोर्ट की बात करें, अगेन अ वेरी ओल्ड वन. सिंध हाई कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ सिंध, बेसिकली ये भी एक हाई कोर्ट है. सो इन टोटल वी हैव 5 हाई कोर्ट्स. हाँ, देर इज़ अनदर कोर्ट जो कि हम जो हमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नज़र आती है, बट उनका एक अपना सिस्टम है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अपनी है, उनकी हाई कोर्ट भी अपनी है. जो आपके मेनलैंड से है उसको थोड़ा सा उससे डिस्टिंग्विश किया जाता है. ये हाई कोर्ट्स तमाम की तमाम उनकी अपील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो देर इज़ फेडरल शरीयत कोर्ट एज वेल. नाउ अगेन फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इट्स स्लाइटली हायर देन दी हाई कोर्ट, बट इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ फैक्ट और लॉ, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कोर्ट ऑफ रेफरेंस, जो कि सिर्फ जो इश्यूज हैं जिसमें इस्लामिक कोई पॉइंट आ जाता है, कोई ऐसा लॉ हो जाता आ जाता है जिसके लिए इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो ओनली देन फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो फॉर्म होती है. इसी तरह उसकी जो अपील है फेडरल शरीयत कोर्ट की, दैट गोज़ टू द सुप्रीम कोर्ट, द शरीयत एपलेंट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जिसको आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है. ना अगर आप इससे नीचे जूम आउट कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉर ऑल द डिफरेंट एरियाज, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, जिसमें आपके पास उसके नीचे आ जाते हैं सीनियर सिविल जजेस, फर्स्ट क्लास सिविल जजेस, सेकंड क्लास सिविल जजेस, थर्ड क्लास. इसी तरह क्रिमिनल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास. इनसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? इनसे ऊपर बैठा हुआ है जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, और उससे ऊपर क्या है? हाई कोर्ट. तो अगर आप इस हायरार्की को समझें कि जो मैटर्स, जो बेसिक ऑफेंसेस हैं वो ट्राई होंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, और अगर कुछ जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, जैसे ऑफेंस ऑफ मर्डर है, अगर मर्डर का चार्ज आता है, 302 का चार्ज आता है, तो उसका जो ट्रायल है दैट विल इनिशिएट ईदर बिफोर द सेशंस कोर्ट और द एडिशनल सेशंस कोर्ट. तो वो डायरेक्टली वहाँ पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही एडिशनल सेशन जज होगा रादर देन द मैजिस्ट्रेट. तो ये जो पूरी डायकॉटमी है, इस डिवीज़न को समझना, अगेन सीआरपीसी के अंदर वो तमाम लिस्ट दी गई हैं, वो तमाम ऑफेंसेस बताए गए हैं कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं दैट कैन बी ट्राइड बिफोर दी magistrate courts, and similarly what are the offenses that can be tried before the sessions court. तो ये अभी आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी होगा. ये जो रेस्ट ऑफ द स्क्रीन के ऊपर एक सिमिलर नेचर में आपको एक हायरार्की नज़र आ रही है फॉर अगर आप इसी तरह देखें पेशावर हाई कोर्ट में भी, तो आपके पास जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं, दे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, दीज आर द वंस हु आर गोइंग टू ट्राई क्रिमिनल मैटर्स. इसी तरह और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जो मैंने आपको बताया कि सीरियस ऑफेंसेस को डील कर रहे होंगे. सो आपने ये भी जहन में रखना है. तो इन टर्म्स ऑफ हायरार्की अगर हम बात करें, तो अगर मैजिस्ट्रेट का कोई फैसला है तो उसकी अपील सेशन या एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी, और अगर उससे फर्दर अपील टू दैट विल गो टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से फिर वो अपील जाएगी डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो हायरार्की आपके सामने है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. अगर मैं वापस जूम आउट कर दूं, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके अंदर जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी आप देखें कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं इसी तरह, और दे आर देन सप्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं. लेकिन अगर आप फेडरल शरीयत कोर्ट का देखें, तो आप देखें कि ये डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोअर जुडिशरी है जो आपके सामने, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी जुडिशरी है. ये सब
सारी की सारी, ये जितना भी आपको मैं रेड से पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इज रिफर्ड एज द स्टैट्यूटरी जुडिशरी। ये सारी की सारी जो है वो अपना फंक्शन, अपनी पावर्स तमाम के तमाम स्टैचूज से डिराइव कर रही हैं रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज जो आपकी ये वाली जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तमाम की तमाम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, फेडरल शरीयत कोर्ट भी आ गई और हाई कोर्ट्स भी आ गई। अगर आप इसके साथ देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर नज़र आएगी स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट है या नैब कोर्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं, वो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो भी इसके साथ ही आते हैं। बेसिकली उनका लेवल जो है, आप सेशन जज के लेवल के ऊपर वो होते हैं। दे आर नॉट equated with the high courts because they are not constitutional courts। तो वो एक्ट्स ने क्रिएट की होती हैं जो मुख्तलिफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ को डील कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। सो ये जनाब एक पूरा ओवरऑल एक लेआउट था पाकिस्तान के अंदर जो आपकी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं। मैं इस स्लाइड के ऊपर ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझा रहा कि कौन से मैटर्स किस जगह ट्राई होंगे। जब हम डेफिनेटली सीआरपीसी को कवर करेंगे तो हम उसमें ये बहुत डिटेल में डिस्कशन में जाएंगे कि कौन से मैटर्स किस जगह पर ट्रायबल हैं। वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिबेट है। अब जो अगली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट की प्लेयर मौजूद है, दैट इज़ प्रिजन्स एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़। बेसिकली प्रिजन्स जो हैं वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, होम डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रोविंसेस। तो अगेन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। they are basically maintaining the incarceration based prison system in is very expensive project for any economy because ज़ाहिर सी बात है वो लोग जिनको आप पकड़ के लेके आ रहे हो, आपको उनको खाना भी देना है, आपको उनको एक रीजनेबल प्लेस भी देनी है टू स्टे देयर, हीटिंग कूलिंग का सारा बंदोबस्त। तो एक बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रिजन्स इज वेरी ओल्ड इन द इंटायर कंपनी। द प्रिजन इन ऑल द प्रोविंसेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शंस अंडर द प्रिजन्स एक्ट 1894 except for Sindh। so there is a exception for Sindh। otherwise तमाम जो prisons हैं वो prison act 1894 जो कि प्री पार्टीशन का लॉ है, वेयर एज द सिंध prisons and correction service act of 2019 has been enacted recently। so ये जो लॉ है ये एक relatively newer legislation है। the regime of parole and probation that works as an alternate to prison imprisonment were introduced in 1927। so basically prisons के ऊपर burden कम करने के लिए parole का एक system introduce किया गया था जो कि अगेन प्रोबेशन के ऊपर भी आप किसी को छोड़ सकते हो होम डिपार्टमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट के पास प्रोग्रेटिव है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सच डायरेक्टरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल प्रोविंसेस विद इन दी होम डिपार्टमेंट्स। तो ये अब एक सिस्टम आपके पास ऑल्टरनेटिवली मौजूद है। जब हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए जब भी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। सो आपको पता है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब भी आपने कोई भी लॉ कंसिडर करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ लॉ उसका पता होना चाहिए। 1973 के अंदर जो बेसिक आइडियाज़ हैं राइट ऑफ फेयर ट्रायल के, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उन वहाँ से बात शुरू होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। और इवेंचुअली जो फिर स्टैचूटरी लॉज हैं जिसमें एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं, फिर ऑर्डिनेंसेस हैं जिस तरह हदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस हुआ था, या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी लॉज वगैरह जो भी आपके रेलिवेंट लॉज हैं वो आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास केस लॉ जो कि जुडिशल प्रेसिडेंट की फॉर्म में, बिकॉज पाकिस्तान एक कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे बनता है। तो उसके बारे में भी आपको पता अच्छी तरह से होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक सम ऑफ द बेसिक लॉज इन पाकिस्तान, तो फर्स्टली एज आई सेड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, उसमें नैब का लॉ भी है, उसमें एएनएफ से रिलेटेड जो आपका नारकोटिक्स का लॉ है वो भी आ जाता है, आर्म्स एक्ट भी आ जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्ट्स that deals with issues of criminal law, so you should be aware of those laws जो कि पार्लियामेंट क्रिएट कर रही है। लेकिन हमारे पास जो बेसिक लॉ है क्रिमिनल लॉ का, एक कोड जिसको हम कहते हैं द पीनल कोड, दैट इज द 1860 पाकिस्तान पीनल कोड। इसी तरह जो हमारे पास प्रोसीजरल लॉ है दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसके साथ एक और प्रोसीजरल लॉ है दैट इज कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जो कि इनिशियली हिस्टोरिकली उसको एविडेंस एक्ट कहा जाता था, लेकिन ड्यूरिंग द इस्लामाइजेशन प्रोसेस ऑफ ज़िया उल हक रिजीम
हम इसका जो लॉ का नाम है वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस बन गया। फॉर एनी प्रैक्टिशनर जो कि क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करना चाहता है, समझना चाहता है, ये 3 लॉज तो असेंशियल हैं। और उसके साथ ऑब्वियसली तमाम वो सप्लीमेंट्री एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि पर्टिकुलर एरियाज ऑफ लॉज को डील करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सो की मिसाल मैं आपको देता जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का जिक्र किया। अभी जिस तरह एक रिसेंट लॉ है दैट डील्स विद द इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एंड दैट इज कॉल्ड पेका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट 2016। अगेन बड़ा एक पावरफुल स्टैट्यूट है जो कि इंटरनेशनल या साइबर क्राइम को पर्टिकुलरली डील करता है। FIA से रिलेटेड अपने लॉज हैं। सो वो स्टैट्यूट्स हैं जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज इन स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन, इनको एक्सप्लेन बेसिकली डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। तो इसलिए उनकी अवेयरनेस, उनके जो डिसीजंस हैं, जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, आपको उनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इज बेसिकली अब सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली वो होता है जो कि डेफिनेशन वगैरह लेकर रहा होता है। सो अगर आपने ये देखना है कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको सेक्शन 300 को रीड करना है इन पाकिस्तान पीनल कोड। अगर आपने थेफ्ट की डेफिनेशन देखनी है, इसी तरह अगेन यू हैव टू रिफर टू पाकिस्तान पीनल कोड। रेप की डेफिनेशन देखनी है, यू लुक एट सेक्शन 375 that is explaining what basically rape is, what is the actus reus and what is the mens rea of rape. Similarly उसकी punishment भी सेक्शन जो उसका नेक्स्ट सेक्शन होता है वो एक्सप्लेन करता है। जिस तरह सेक्शन 376 जो है वो रेप की पनिशमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक बंदा रेप से लिए कन्विक्ट होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। 302 जो है वो मर्डर की लाइबिलिटी को बता रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम CRPC की बात करें, तो CRPC इज़ बेसिकली प्रोसीजरल लॉ। ये बताता है तमाम प्रोसीजर्स जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके अंदर पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी, डिटेन करेगी, सर्च किस तरह करेगी, सीजर्स किस तरह करेगी, चीज़ों को अपनी तहवील में किस तरह लेगी, वो सारा प्रोसेस, बेल किस तरह होगी, ट्रायल किस तरह आएगा, चलान किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल 154 के तहत FIR होती है, 173 का जो चलान आता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अगेन CRPC बहुत डिटेल में लेट डाउन कर रहा है। इसी तरह लॉ रिलेटिंग टू बेल, अपील, तमाम के तमाम जो हैं वो CRPC के अंदर जो हैं वो एड्रेस कर दिए गए हैं। और इसीलिए ये 2 स्टैचूट्स तो आपके लिए मस्ट रीड हैं। इसके साथ जो तीसरा स्टैचू है वो तो इन दोनों को सप्लीमेंट कर रहा है, और आप शायद एक ट्रायल को पूरी तरह से समझ ही ना सकें जब तक आप इस पर्टिकुलर लॉ को नहीं समझते, एंड दैट इज कानून शहादत ऑर्डिनेंस और द एविडेंस एक्ट historically. So this provides the rules of evidence, the requirement for witness statements, chief examination, cross examination, the admission of evidence, the admissibility of a particular evidence. वो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एज एविडेंस जो है इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें बेसिकली कानून शहादत ऑर्डिनेंस में बताई गई हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी पोज, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस दैट कैन बी रेज्ड, वो सारी चीज़ें जो ट्रायल के लेवल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर देखी जाती हैं वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की गई हैं। तो ये आज के लिए एक छोटा सा लेक्चर था जो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाह रहे हो जिसके अंदर मैं बेसिकली पाकिस्तानी लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन दूं, मेरा प्लान इनिशियली यही है कि मैं तकरीबन पाकिस्तान के जितने बेसिक लॉज हैं उनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कवर करूं, ताकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाय वाचिंग दीज बेसिक वीडियोस आप कुछ एक आइडिया ले सको ऑफ हाउ द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान रियली वर्क्स। अभी मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से स्टार्ट किया है, सो आई एम गोना फोकस ऑन क्रिमिनल लॉ सीरीज, जिसके अंदर हम ये जो सेट ऑफ लॉज हैं जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड है, फिर CRPC है, कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, ये सारे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम सिविल की तरफ मूव करेंगे। सो आई होप यू हैव enjoyed this video. If you have any questions with regards to anything that I've said, or you have specific comments, do leave a comment below. I would really appreciate that. And furthermore, if you haven't subscribed already, do subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video.